हम लोग 36 गांव का विकास देखें कि कांग्रेस में जो 36 गो आदमी है उसका विकास देखें। लोग अपना बेटी को सचिव बनाने का काम किया, ठीक है, लोग बाटी नाला चालू फिर से हो और विकास यहाँ दिखेगी, आसू पार्टी करके दिखाएगी। वोट दे देंगे, उसके बाद 5 साल पाकी की चाकी तरफ घर है चल जाएंगे, तो फिर हम लोग को जब कोई समस्या आएगा तो किसको खोजेंगे। लोग कांग्रेस का झंडा बोहने से बर नहीं होगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कांग्रेस में वोट दे दे के हम लोग अब थक गए हैं। लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र के किस्को प्रखंड के नारी नवाडी गांव में दुर्वा मोड़ में सैकड़ों की संख्या में आंसू का दामन यहाँ के लोगों ने थामा है। क्यों थामा है, कुछ युवा से बात करने का प्रयास करते हैं और पूछते हैं कि आज आंसू का दामन क्यों थामे, क्या कारण रहा। हम लोगों का कारण यही है कि कमल किशोर भगत जो थे वो पूर्व में काम बहुत अच्छा किए और उसका काम हमको बहुत अच्छा पसंद लगा। और अभी जो विधायक जो हैं वो 5 साल में कोई ऐसा काम है जो एक भी काम नहीं किया है। खाली हम लोग उसको 5 साल में जो जीत के गया, उसके बाद अभी 5 साल के बाद उनसे हम लोग को भेंट हुआ है। और जो कमल किशोर ने जो काम किया है, और अभी जो उसका पत्नी नीरू शांति भगत जो प्रत्याशी के रूप पर खड़ा है यहाँ, और हमको विश्वास है अगर वो जीतेंगे तो जिस तरह कमल किशोर काम किए थे उस तरह ये करके दिखाएंगे, हमको विश्वास है। आपका परिचय? मेरा घर नारी नवाडी साबिर अंसारी। देखिए, और कुछ युवा से भी बात करने का प्रयास करते हैं। लोग बोलते हैं कि हाँ कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन आज आंसू क्यों दिखाई दे रहा है। देखिए, कांग्रेस का गढ़ जो है ना, ये लॉलीपॉप देने से कोई किसी का जागीर नहीं होता है। हमारे स्वर्गीय कमल किशोर का काम हम लोग देख चुके हैं और फिर हम लोग उसको मौका देना चाहते हैं। उनकी पत्नी अभी एनडीए प्रत्याशी नीरू शांति भगत जो खड़ा है, कमल किशोर का अधूरा सपना को ये पूरा करना चाह रही है। जैसे हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है ये डहरबाटी डैम, उसमें ये काम करेंगी। और डॉक्टर रामेश्वर उरांव जो अभी यहाँ के विधायक रह चुके 5 साल और वित्त मंत्री भी थे, 5 साल में कभी हम लोग को देखने को नहीं मिला उनका चेहरा। तो ऐसा विधायक हम लोग नहीं लाना चाहता है। हम लोग चाहते हैं कि लोकल प्रत्याशी रहे जो लोकल जनता की समस्या को समझे और काम करे। आपका नाम? मेरा नाम मनोवर अंसारी हुआ, नारी नवाडी। आंसू का दामन क्यों थामे, क्या मामला है? आंसू का दामन हम लोग इसलिए थामे हैं कि आज तक हम लोग को यहाँ का विधायक आज तक हम लोग को किसी भी काम से अवगत नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि फिर से हम लोग नया युवक शांति भगत को यहाँ फिर से है कि हम लोग उसको उम्मीदवार के रूप में यहाँ खड़ा करें। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। हम देख सकते हैं कि मुस्लिम समाज के साथ और समाज के लोग भी यहाँ मौजूद है। एक और नेता है, इनसे पूछते हैं कि आप हमेशा आप आंसू पार्टी में रहे या फिर ज्वाइनिंग आज की है। देखिए, हम लोग का खानदानी बाप दादा जो आपका कांग्रेसी जो हैं सब दिन अपना गुलाम बना के रखा। तो हम लोग में आप एक निर्णय लिए कि हमारे जो अभी पूर्व विधायक हमारे डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी हैं, वो आज तक हम लोग का चेहरा 5 साल के अंतराल में मैंने नहीं देखा और हमारे कोई विकास नजर नहीं आता है। हमारा ये रोड भी बन रहा था, वो भी रोड आज तक कहाँ गया। जर्जर पाखर से लेके दुर्वा मोड़ तक देखिएगा, वो रोड का काम अभी भी देखा जा सकता है कि कुछ नहीं है। ना पेयजल का काम हम लोग के यहाँ किए हैं। आज से कबल बोलते थे ये हम लोग का मुख्य ऊपर नारी से लेके नारी नीचे नारी तक ये नाला जो है, आज हम लोग को ये नाला के चलते बहुत सारी बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। तो यहाँ के सभी हम लोग जनता सोचे, हम लोग नौजुवक युवक लड़का लोग सब कहा कि हम लोग कांग्रेस का झंडा बोहने से बर नहीं होगा। हम लोग को जो कमल किशोर भगत का जो पहले रूपरेखा था, उन्हीं के रूपरेखा पे नीरू शांति भगत हैं। इसलिए हम लोग कोई पार्टी देख के मैं नहीं दे रहा हूँ, चेहरा देख के सिर्फ नीरू शांति भगत और कमल किशोर भगत के चलते ये वोट। मेरा नाम यूसुफ अंसारी हुआ, नारी नवाडी। क्या कहेंगे कि आज आंसू का दामन आपने थामा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहते हैं, मेरा नाम एमडी रफीक अंसारी है, गांव नारी नवाडी, थाना किस्को, जिला लोहरदगा, झारखंड का निवासी हूँ। हम जब से मेरा उम्र हुआ है 34 साल, इतना उम्र के साथ में मैं जब भी बार वोट दिया तो कांग्रेस के अलावा किसी को वोट नहीं दिया। लेकिन इतना दिन के अंतराल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग का जो विधायक है श्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, उसने हमारे गांव या अगल बगल में कोई काम किया हो।
वो सिर्फ एक वोट लेते हैं अपना फायदे के लिए, उसके बाद 5 साल तक दिखते ही नहीं है। वो हम लोग के गांव में जाके देखिए, स्कूल में शिक्षक नहीं है, पानी नहीं है, नाला सही नहीं है, पानी टंकी सामने दिख रहा है वो बंद है। ये कमल किशोर भगत का दिया हुआ था तो कुछ दिन तक चला, तो हमारे कमल किशोर भगत चल गए तो ये पानी टंकी भी चल गया। उसी तरह से हम लोग का यहाँ बहुत समस्या है, मतलब कितनों बताएंगे तो कम है समस्या का। जहाँ तक बात है तो इनने कभी विकास के नाम पे कुछ नहीं किया, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो प्रतिनिधि अच्छा हो उसको वोट दें। ये कांग्रेस में वोट दे दे के हम लोग अब थक गए हैं, इसलिए हम लोग किसी भी कीमत पे कांग्रेस के वोट हम लोग नहीं देंगे। और हम एक चीज और हम कहना चाहते हैं कि हम लोग का लोहरदगा जिला इतना बड़ा है तो हमारे कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं है जो कि हमारे गांव के, हमारे जिले के, हमारे अपने कोई खड़ा हो विधायक में। हम तो जानते हैं कि यहाँ का ही नहीं है, तो हम अपना आदमी छोड़ के दूसरा आदमी को क्यों वोट दें? और दूसरा आदमी को वोट देंगे और जब वोट दे देंगे उसके बाद 5 साल पाकी की चाकी तरफ घर है चल जाएंगे, तो फिर हम लोग को जब कोई समस्या आएगा तो किसको खोजेंगे? तो हम लोग इस बिना पे सोच रहे हैं कि चाहे जो भी हो, ये आशू पार्टी हमारे जो प्रतिनिधि है शिव शांति भगत जी, हम उनको वोट देंगे। भले थोड़ा देरी वास्ते अगर काम नहीं भी करेंगे लेकिन हमारे गांव घर के तो रहेंगे। इस बिना पे हम लोग चाह लिए हैं कि वोट किसी भी कीमत पे वोट नहीं देंगे। और ये जो हम लोग का जो समस्या है पूरा आम जनता का, दारबाटी नाला का, तो इनने बोले हैं कि हर हाल में हम जीत के सबसे पहले दारबाटी नाला चालू करवाएंगे, इसलिए हम लोग इनके साथ में हैं। दारबाटी नाला अगर हम लोग के अगर चालू हो जाता है तो पूरा जगह 36 गांव का विकास होगा। तो हम लोग 36 गांव का विकास देखें कि कांग्रेस में जो 36 गो आदमी है उसका विकास देखें। इसलिए हम लोग किसी भी कीमत पर कांग्रेस को वोट हम लोग नहीं देंगे। काहे कि देख रहे हैं कि कांग्रेस में केवल दलाली और दलाली चलता है। सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आते हैं, वोट देना है काके, लेकिन हम लोग का आज कांग्रेस में वोट दे दे के हम लोग थक गए हैं। ना कोई विकास है, ना कोई रोड है, ना कोई किसी तरह का, हर तरह की समस्या अभी से लेके अगर कल तक अगर कांग्रेस का बताएंगे तो खत्म नहीं होगा। इतने ही बात बोल के हम अपना बात को खत्म करते हैं और सारे जनता से चाहेंगे कि आप किसी भी कीमत पर आशू पार्टी को जिताइए। कम से कम फोन करते हैं तो इन लोग उठाते तो हैं, और हमारे विधायक लोग फोन करने के बाद मुंशी लोग उठाता है, इसलिए हम लोग वोट किसी भी कीमत पे नहीं देंगे। देख सकते हैं कि लोगों में, या आपको बताना चाहेंगे कि लोहरदगा जिला में मुस्लिम बहुल क्षेत्र नाई नवाडी है और यहाँ का स्थिति सब आजसू की तरफ दिखाई दे रहा। एक और युवक है, इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। क्या मुजाहिद जी, आप हमेशा दारबाटी नाला की तरफ जाते हैं, कैसा महसूस लगता है? इस बार इन्होंने अपना घोषणा पत्र में नीरू शांति भगत ने कहा है कि दारबाटी नाला का निर्माण करेंगे, और जब मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव को घोषणा पत्र देखेंगे तो ये स्टेट लेवल का मामला है। तो क्या मामला है कि इस बार कौन विजय होगा आपके क्षेत्र से? हमारे क्षेत्र से आशू पार्टी विजय बनेगी। कांग्रेस पार्टी को वोट दे दे के आदमी थक गया है, और टीवी में हम लोग को नहीं देखना है विधायक को जी। विधायक का काम है धरातल में उतर करके काम करने का, कि खाली टीवी में रहने का है। इसलिए हम, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के में जो लोहरदगा के खास करके विधानसभा में गृह युद्ध चल रहा था कि हमको क्षेत्रीय नेता चाहिए, उसको टिकट दीजिए, इसको टिकट दीजिए, और मिल गया है टिकट रामेश्वर उरांव को। तो हम लोग को क्षेत्रीय नेता मिली है नीरू शांति भगत जी, और हम लोग आशू पार्टी को इसलिए वोट देंगे, इससे पूर्व कमल किशोर विधायक थे तो उनका काम बहुत अच्छा था और उनको कभी भी बुलाते थे तो वो आ जाते थे। इसलिए हम लोग आशू पार्टी को ही वोट देंगे, खास करके नीरू शांति भगत जी को, कमल किशोर को देखते हुए उन्हीं को वोट देंगे, और हमें किसी से लेना देना नहीं है।
बस बहुजन समाज पार्टी के तरफ आपको देखा जाता था, लेकिन इस बार आपने आंसू का दामन क्यों थामा? देखिए बात यह है कि और जो भी पार्टी है, जैसे बहुजन समाज पार्टी तो यहाँ कभी जीत ही नहीं सकती है, ठीक है। और बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस क्या है कि कांग्रेस लोहरदगा सीट से जीतती है और जाके रमेश्वर उरांव वित्त मंत्री जाके बन गया और क्या किया, अपना परिवार लोग, अपना बेटी को सचिव बनाने का काम किया, ठीक है। लोहरदगा में आज तक उसका कोई बड़ा काम नहीं दिखा गया है। कमल किशोर भगत एक ऐसा आदमी था जो हर समाज को लेकर चला। रविदास समाज के लिए नवाड़ी पाड़ा में जमीन दिया रविदास भवन बनाने के लिए। हम लोग समाज के लिए अम्बेडकर का जो स्टेचू है वो कचहरी चौक में, चंदकोपा में देने का काम किया, कैरों में, महिसमानों में देने का काम किया। हम लोग का मान सम्मान बढ़ाया हम लोग समाज का, ठीक है। इसलिए हम लोग कमल किशोर भगत के साथ हैं और कमल किशोर भगत के पत्नी जो है शांति नीरू भगत, उसको जिताने का काम करेंगे। आपका नाम? दिलीप कुमार। अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं कि इस बार जनता का क्या मिजाज? जनता का मिजाज इस बार निरशांति के पक्ष में बन गया है और मुसलमान जो हमेशा से ठगते आए हैं, जो ठगाते आए हैं, अब 5 साल में ये डंके के चोट पर चोट देने का जो मौका आता है, इस बार जो है सो दे करके जो काम नहीं किए हैं उसको सबक सिखाने का काम करेंगे। और आम जनता जो विश्वास चाहती है कि हमारा क्षेत्र का विकास हो, धारबाटी नाला चालू फिर से हो और विकास यहाँ दिखेगी, आंसू पार्टी करके दिखाएगी। तो यही है, सबसे पहले आपकी चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक ऐसे गांव में जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वो हमेशा से कांग्रेस का साथ देते आई है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में जब से 5 वर्ष का अगर हम हिसाब मांगते हैं, हमारे जो विधायक महोदय है, मंत्री महोदय हैं, तो यहाँ की एक एक जनता और एक एक व्यक्ति का यही सोच है कि वित्त मंत्री रहते हुए और विधायक रहते हुए इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ लोगों को बरगलाने का, ठगने का काम किया। जब चुनावी समर आई, इस समर में लोगों को बरगलाने का काम किया। इनका धोती, साड़ी, नगरा, ढोल, उससे बढ़कर के कुछ इन्होंने किया नहीं। और बहुत बड़ी एक जो यहाँ की आबादी है, विशेषकर इस नवाड़ी में, इन्होंने ठोस ऐसा कोई काम नहीं किया जिसका हम तारीफ कर सकते हैं कि वर्तमान जो कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है वो सही साबित हुए। इन्हें मैं गलत ही मानता हूँ कि वो कुछ नहीं कर पाई। इसीलिए एक एक व्यक्ति का यहाँ जहाँ भी हम लोग घूम रहे हैं, सबों का कहना है कि स्थानीय उम्मीदवार चाहिए जो स्थानीय जनता का, सभी तबके के लोगों को साथ लेकर के चले और सही मायने में धरातल पर विकास करे। इस पर खरा नहीं उतरे, इसलिए जनता यहाँ नकार चुकी है। और आने वाला दिन में जो 13 तारीख को वोट होगा, बहुमत से, पूर्ण बहुमत से यहाँ विजयी हो रही है एनडीए की नीरू शांति भगत। इसको रोकने नहीं जा। सरना टोली, मैं नवाड़ी पंचायत का। लोहरदगा जिला के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आंसू का पूरा बोलबाला देखा जा रहा है। मैं इमरान हुसैन, IAH की पब्लिक मीडिया यूट्यूब चैनल की तरफ से जोहार करते हैं।